नमस्कार धरित्री लाइव आज स्पेशल एपिसोड को आपको स्वागत करुच्ची मु ऐश्वर्या। आपण मैंने अनेक गीत अनेक कविता शुणी हेले आम सहित आज जड़े एमती अतिथि अच्छा जहाँकर प्रत्येक गीत प्रत्येक कवितार शब्दरे थाए समाज परिवर्तन स्वर जी निजे ही गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट बन जातीय और अंतर्जातीय स्तर में बहुत परिचित होती से आउ कहीं नुहति से होती संगीत साधक कविश शेठ। तो चलतु आज आम कार्यक्रम को स्वागत करवा। हेलो सर, वेलकम टू धरित्री लाइव। शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बेहतर हूँ, बढ़िया हूँ। उड़ीसा आके आपको कैसा लग रहा है? उड़ीसा आके घर जैसा ही लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार आ चुका हूँ उड़ीसा यहाँ इससे पहले और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कम हियर। तो सर आगे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आपके बारे में, आपकी एक प्रेमिका नूरी के बारे में ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले एक कविता सुनना चाहूँगी। एक बहुत जो मैंने शुरुआत में जो कविता सुनाई थी वो यही है कि मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ, अपनी अना अपना होना दूसरों पे नहीं जताता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, दोस्तों के संग मैं दोस्तों सा हो जाता हूँ, हवा का झोंका हूँ हवाओं में हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, आँख बंद करूँ तो पूरा हो जाता हूँ और आँख खोलूँ तो अधूरा हो जाता हूँ, मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ, इंसानों से मिलते मिलते मैं इंसान होता जाता हूँ, तो मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ वैसा। बहुत ही सुंदर सर, थैंक यू सो मच। सर आपका सफ़र आईआईटी से संगीत की तरफ कैसा था? बहुत ही खतरनाक बहुत ही खतरनाक रहा है, मैंने सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट मतलब आईआईटी की तैयारी करी, वो जी जान लगा के करी और जेई जब दे दिया उसके बाद गिटार उठा लिया, एक दोस्त के साथ चल नहीं रहे थे तो गिटार उठा के तो ऐसा लगा कि अभी तक हम पढ़ते थे स्कूल में कि दुनिया कैसे चलती है और गिटार उठा के समझ में आने लगा कि हम कैसे चलते हैं, तो बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था वो, तो विच मेड मी इंक्लाइंड टू डू म्यूज़िक। इतना ज़्यादा मैं बहुत दुविधा में पड़ गया था, मतलब लोग अभी तो आए गिरते पढ़ते आईआईटी में और फिर से हम कहीं और जाने की सोच रहे हैं, तो लेकिन वो बहुत ही सुंदर और संघर्ष भरा एक एक्सपीरियंस है। संघर्ष में भी एक का संधि करें तो उसका मतलब होता है संघर्ष, तो हर्ष हाँ के संग होना। हाँ, आपने कभी सोचा क्यों नहीं कि आप कमर्शियल सिंगर बने, आप भी कुछ उस तरह करें जैसे पॉपुलर हो रहे हैं कमर्शियल सिंगर्स? बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं बहुत ब्रीफली बताता हूँ। जैसे एक बात कही थी मुझे बलिया के पत्रकार ने, उन्होंने बताया कि गीत तो कलाकार गाते हैं, लोग जब साथ आते संगीत हो जाता है, तो मैं अपने गीत से साथ कमाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मशहूरियत एक अलग चीज़ हो जाती है, मशहूरियत सत्ता हो जाती है और मैं साथ कमाने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादातर बात हो गई बॉलीवुड की या ऐसी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन बनाना चाहते हैं, जैसे जहाँ पे कलाकार जो अपने गीत जैसे म्यूज़िक अपनी अभिव्यक्ति सामने आए रादर दैन फिल्म का एक हिस्सा बने, तो हम म्यूज़िक को ही एक पूरा सीन एज ए इंडिपेंडेंट सीन बनाना चाहते हैं, तो उसके मूवमेंट में हम लगे। ये तो सर आप एक प्रोजेक्ट है जुबान, उसके साथ एसोसिएट है, उसके बारे में क्या बताएंगे? तो जुबान भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि मैं समझ गया था कि जब हम इतने इसमें अकेले नहीं कर सकते, हम लोगों को साथ आना होगा। तो जैसे उड़ीसा से भी बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं बिस्वा मोहंती, जिनके साथ हमने गाना जुबान प्रोजेक्ट में किया डाकेरे, तो वो ऐसे ही हम हर क्षेत्र से हर प्रांत, होता क्या है कि कला देश के कोने कोने में है मगर कलाकार अपने कोने तक सीमित है, तो हम लोग जब साथ आने लग जाएंगे, हम जब एक प्रांत का आदमी दूसरे प्रांत में जाएगा और वो परफॉर्म करेगा तो हम मोहल्ला बड़ा कर देंगे, ऐसा है। तो ज़ुबान का मकसद यही है कि हम इंडिपेंडेंट सीन बढ़ा सकें बाय कोलैबोरेशंस, तो कोलैबोरेशंस होती हैं एक्चुअली। तो सर आपके मुंह से वही गाना सुनना चाहेंगे जो आपने अभी बोला, डाकेरे। डाकेरे 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 डाके जन्म माटी, आहा डाकेरे डाके जन्म माटी,
ताहारी प्रगति लागी असो माया बंधन काटी डाके जन्म माटी आह डाके रे डाके रे डाके रे डाके रे। सर आपने अपना ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है जी ये सोच कहाँ से आया कि आप खुद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएं? ये बात ट्रेन की है। मैं गोरखपुर की ओर बढ़ रहा था तो वो ट्रेन में था तो अपने गिटार पे गाना वाना बजा रहा था तो एक चाचा है ट्रेन में वो बोला ये क्या बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो हैं तो बात मेरे लग गई। मैंने बोला कि बात तो सही है कोई भी फिरंग देखता है तो बोलता है गिटार अगर बजा रहे हो तो ये सब तो ठीक है कुछ इंडियन सुनाओ हैं। और जब सितार और सरोद लेके मैं सोचा कि सितार सरोद ले सीखने चले तो फिर किसी गुरु बनाना पड़ेगा फिर गुरु क्लासिकल गुरु बनाना पड़ेगा फिर उसकी बेटी की शादी में फूल लगाने पड़ेंगे बर्तन मांजने पड़ेंगे और IIT तो अभी अभी ख़त्म हो रहा है ये सब फिर से कर सकते हैं क्या। तो मुझे लगा कि हम IIT की थोड़ी स्टडीज़ काम तो लगाएं तो मुझे लगा कि एक ऐसा वाद्य बनाएं जिसमें गिटार जैसे कॉर्ड्स भी बज सकें जो कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं बजते और भारतीय उसकी आवाज़ भी हो उसकी नींव भारतीय नींव हो तो नूरी की वैसी है। तो उसमें आप कॉर्ड भी बजा सकते हैं जैसे सरोद में आप कॉर्ड नहीं बजा सकते गिटार में आप श्रुति वादन नहीं कर सकते जो भारतीय म्यूज़िक है तो इसमें आप दोनों कर सकते हैं। इसमें इनफैक्ट इसमें मकामत म्यूज़िक भी कर सकते हैं। सर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपने नूरी ही क्यों रखा? नूरी एक्चुअली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मैंने निकनेम रखा था तो वो तो नहीं है साथ में लेकिन ये है तो ज़्यादा वो भी है और दूसरी वजह यह भी है कि इसने मुझे आगे का रास्ता दिखाया है तो नूरी आने रोशनी होती है तो मुझे म्यूज़िकल रास्ता आगे का दिखाया है तो इसलिए। तो सर कुछ बजा के हमें सुनाइए। मैं हाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो जैसे ये नूरी है और ये चौथी नूरी है ये मैंने खुद बनाई है तो पहले 3 नूरियाँ दूसरे ल्यूथियर्स के साथ बनी थी ये ट्रैवल करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के डिफरेंट जगहों पे जाना? कौन सी जगह आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? आपको कौन सी जगह भाग गई है जो बोलते हैं? तो ना पहले मुझे दिल्ली मेरी मनपसंद जगह हुआ करती थी फिर दिल्ली में इश्क हुआ फिर दिल टूटा तो अब दिल्ली अच्छा नहीं लगने लगा फिर बम्बई से दिल लगाया फिर बम्बई में भी वही हाल हुआ। फिर मैंने जाना कि मेरा मन ही मेरी मनपसंद जगह है तो मेरा मन जहाँ है मेरी मनपसंद जगह वहाँ है ठीक है तो मेरा जहाँ मन लग जाता है। दर्शक बंधु आम सहित थिले कवि शेठ सहित ढेर सारा चर्चा कले खूब सारा गीत आ कविता भी शुणेले मते तो बहुत भल लगिला। आशा करछि आपण मानकु भी भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबाको जमारे भी भूलिबेनि। रहछु नमस्कार।